आए दिन हम कुछ ना कुछ नया सुनते रहते हैं या ऐसी प्रथाएं सुनते हैं जो हमें अचंभे में डाल देती हैं, या ऐसा भी कुछ जो हमारे साथ ही साथ हमारे मन में भी कई सवाल उठते ही हैं। आखिर ये प्रथा कहाँ है, कौन लोग करते हैं, कौन मानते हैं, कहाँ होती है, क्या रिजल्ट निकलता है और ये आखिर है क्या। मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आपके लिए लेकर आई हूँ फिर एक ऐसी नई कहानी और एक ऐसी प्रथा के बारे में। आइए जानते हैं। प्रथा जो लाखों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है या फिर कर रही है। जी हाँ, राजस्थान में आज भी आटा साटा कुप्रथा का चलन देखने को मिलता है। यह ऐसी एक प्रथा है जो कई लड़कियों को सुसाइड करने पर भी मजबूर कर देता है। आज भी कई लड़कियां और लड़के इस कुप्रथा के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर क्या होती है आटा साटा की कुप्रथा? आटा साटा प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से राजस्थान के कुछ इलाकों में होती आ रही है। राजस्थान में फैली इस प्रथा को अगर हम आसान भाषा में समझें तो शादी के लिए लड़की के बदले लड़की देना ही आटा साटा प्रथा होती है। इस कुप्रथा के कारण राजस्थान में कई युवक और युवती आत्महत्या भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं इस कुप्रथा में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताने के लिए मजबूर हो जाती हैं। सही शब्दों में बताएं कि आखिर क्या है ये कुप्रथा। तो लड़की की अदला बदली करना, इसे ही आटा साटा कुप्रथा कहा जाता है। जैसा मैंने मान लीजिए कि आटा साटा कुप्रथा के चलते किसी लड़के की शादी किसी लड़की के साथ तय होती है, तो लड़की की ओर से किसी लड़के की शादी होने वाले पति की बहन से कर दी जाती है। इसे ही अदला बदली या फिर आटा साटा कहा जाता है। इस कुप्रथा के कारण लड़के और लड़कियों दोनों का ही जीवन खराब हो जाता है। वहीं अगर लड़की की बात करें तो लड़कियों को अपनी पसंद और नापसंद देखने का कोई अवसर देते ही नहीं है। कई मामलों में तो ये अदला बदली बचपन में ही कर दी जाती है। जब लड़कियां बड़ी होती हैं और उन्हें इस बारे में पता लगाया जाता है तो वो सदमे तक में चली जाती हैं। कई लड़कियां इसी कारण आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाती हैं। वही कई लड़कियां इसे ही अपनी तकदीर समझकर आगे बढ़ने का फैसला करती हैं। इतना ही नहीं, रिश्तेदारी में भी हो जाती है शादी। आटा साटा कुप्रथा में बाल विवाह भी करा दिया जाता है। बच्चों के माता पिता उनकी उम्र को भी दरकिनार कर देते हैं। इस कुप्रथा में दो परिवारों के बीच लड़की का लेन देन होता है। वहीं कई मामलों में ये भी देखने को मिला है जहां पर एक लड़की के बदले कई रिश्तेदारों को भी शादियां करवा दी जाती है। वहीं कई मामलों में ये तक भी देखने को मिलता है कि एक कम उम्र की लड़की की शादी उसके उम्र से दोगुना उम्र वाले लड़के के साथ करा दी जाती है। इस कुप्रथा में घर के लोग अपने बेटे की शादी कराने के लिए अपनी लड़की की शादी देर से करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो एक घर में दो भाई बहन हैं। बड़ी बहन और छोटे भाई की उम्र में 7-8 साल का अंतर है। तो ऐसे में कई परिवार वाले अपने बेटे की शादी तब तक नहीं करते जब तक कि उनका बेटा भी शादी के लायक ना हो जाए। जब लड़का भी शादी के लायक हो जाता है तो माता पिता दोनों बच्चों की शादी आटा साटा से करवा देते हैं। कई मामला तो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें कि बेटी की शादी उसकी उम्र से बड़े व्यक्ति से कर दी जाती है। राजस्थान में भी अब साक्षरता दर बढ़ रही है। युवक युवती पढ़ाई कर अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान के ज्यादातर गांव इस कुप्रथा की चपेट में हैं। इस कुप्रथा से सबसे ज्यादा लड़कियां परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षित युवक और युवतियां इस कुप्रथा का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं। इसके कारण ये गांवों में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। सबसे हैरान बात तो यह है कि इसके कारण राजस्थान के कई युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे कई मामले पिछले सालों से और हर दिन सामने भी आते रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर बताएं तो राजस्थान के चूरू जिले के मोदीताल गांव में एक आटा साटा कुप्रथा के कारण एक महिला को अपने ही मंगेतर से शादी करने के लिए घर से भागना पड़ा। महिला के भाई ने अपनी बहन और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित महिला और उसका पति सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए एसपी के दफ्तर जा पहुंचे। नागौर से भी एक युवती की आत्महत्या का मामला सामने आया था। 21 साल की सुमन चौधरी ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में युवती ने आटा साटा कुप्रथा को वजह बताया था। आज भी ऐसी कुप्रथाएं सुनकर मुझे तो अचंभा होता है। आज भी ये जानकर दुख होता है कि लोग इन सब कुप्रथाओं को अभी भी निभाते आ रहे हैं और अपने ही बच्चों के जीवन को नर्क बना देते हैं। ऐसी और भी कहानियां महिलाओं के साथ बीती आप बीती की कहानियां, महिलाओं के कुछ नए करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।